स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस बताओ में। दोस्तों आज का जो बिज़नेस आइडिया है, एक ऐसा बिज़नेस आइडिया है जिससे आपको मैं इस प्रकार से जानकारी दूंगा, एक आइडिया दूंगा जिससे कि आप बहुत सारे बिजनेस कर सकते हो। यहाँ पर आइडिया लेकर आया हूँ, प्रॉपरली एक बिजनेस नहीं, आइडिया इस प्रकार से दूंगा कि आप बहुत सारे बिजनेस अलग अलग तरीके से कर सकते हो। और जो मैं बिज़नेस यहाँ पर बताऊँगा उन बिजनेस को आप करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। आप बढ़िया तरीके से मोटा मुनाफा कमा सकते हो। दोस्तों बिज़नेस बताओ चैनल, आपको बता दूं जो लोग नए हैं यूट्यूब पर या हमारे चैनल पर, तो दोस्तों बिज़नेस बताओ चैनल हमेशा की तरह बिज़नेस के बारे में बताता है। मैं आपका दोस्त जितेंद्र पाटीदार, बिज़नेस मोटिवेशन, बिज़नेस स्पीकर, आपको सिखाता हूँ एक से बढ़कर एक बिजनेस। यानी कि मैं उन कैटेगरी की बिज़नेस सिखाता हूँ, उन लोगों को बता दूँ जो नए हैं। मैं 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, बस बहुत हो गया 1 लाख, 2 लाख, उससे ज़्यादा के बिज़नेस नहीं बताता हूँ। कारण बता दूँ, कारण ये है कि अगर आपके पास 1-2 लाख होते तो मेरा यूट्यूब चैनल आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते, क्योंकि वो खुद व्यक्ति के पास दिमाग होता और आसानी के साथ वो बिज़नेस कर सकता था और कर सकता है। लेकिन पैसे नहीं है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते मेरे पास कि भाई कम से कम रेट, कम से कम पूंजी वाले बिजनेस बताओ। तो मैं हमेशा मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियो भरे पड़े हैं, जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं, कम से कम पूंजी में 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 तक, 20,000 तक, 50,000 तक, 1 लाख तक के, 50,000 से कम तक के बहुत सारे वीडियो भरे पड़े। चाहे आप कोई सा भी वीडियो उठाकर देख लीजिए। एक बार फिर से निवेदन है, अगर आप बिज़नेस बताओ चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप भूल जाओगे इसलिए, और घंटी का बटन दबाएं ताकि अगर आप बेरोजगार हो और रोजगार ढूंढ रहे हो तो इससे बढ़िया चैनल आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि स्पष्ट तरीके से मैं हमेशा अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में, मातृभाषा में समझाता हूँ, आपको सिखाता हूँ बिज़नेस। तो घंटी का बटन भी दबा ले, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि उससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। आपके अपने भाई को और बेरोजगार लोगों को आग की तरह शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरा संकल्प है देश के कोने कोने से बेरोजगारी को मिटाना। बस इसी मुहिम के साथ मैं लगातार वीडियो पर वीडियो बना रहा हूँ और आपको एक से बढ़कर एक पूरी स्टडी करने के बाद यूट्यूब पर वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप क्या बिज़नेस कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का ताज़ा बेहतरीन बिज़नेस आइडिया। दोस्तों आज जो मैं बिज़नेस आइडिया आपको बताने जा रहा हूँ वो है फूड स्टॉल का। फूड स्टॉल से मतलब यहाँ पर मेरा प्रॉपरली फूड स्टॉल, अगर आप गांव में रह रहे हो तो भी अच्छी बात है, अगर शहर में रह रहे हो तो भी अच्छी बात है, अच्छे किसी बड़ी स्मार्ट सिटी में रह रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह चलेगा फूड स्टॉल या फूड पॉइंट। आपने देखा होगा हमारे देश में, भारत जैसे देश में अब फूड स्टॉल जो लगते हैं ना रोड के साइड में, जो फूड के कॉर्नर लगते हैं, जो अच्छे सजे धजे ठेले वगैरह लगते हैं, या फिर छोटी मोटी गुमटी में ही लोग नाश्ता करवाते हैं, बहुत चलते हैं भाई। और वो लोग सुबह सुबह 5-7 घंटे काम करके अच्छा मोटा मुनाफा कमाते हैं। मैंने देखा है हमारे यहाँ गांव में भी 2-3 ऐसे फूड स्टॉल है, नाश्ता सेंटर है। और मेरे पास में एक, मध्य प्रदेश में मैं रहता हूँ, बता दूँ आपको, कुछ को पता भी होगा, मध्य प्रदेश के धार जिले से आता हूँ मैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा शहर है जहाँ पर पास में ही है, 8-10 किलोमीटर की रेंज में। वहाँ पर शाम के टाइम यानी कि जैसे ही 4 बजती है, बहुत सारे ठेले, जहाँ पर आप चाउमीन देख लीजिए, नूडल्स देख लीजिए, मोमोज देख लीजिए, इतना फेमस चल रहा है आज के समय में बहुत। पानी पूरी वाले को देख लीजिए, अपना जो फास्ट में खिचड़ी बनती है साबूदाने की, वो ठेला लगता है। आप इसके बाद समोसा सेंटर है, जलेबी सेंटर है, इसके साथ ही साथ अंडे की दुकानें खोल के रखी लोगों ने। मतलब आप फूड स्टॉल में बहुत सारे देख लीजिए। सुबह सुबह नाश्ता होता है जहाँ पर सुबह सुबह पोहे, समोसा, कचौरी, जलेबी, आलू बड़ा, मिर्ची भजिया ये सर्व कर सकते हो। और 4 बजे के बाद में मैंने जो अभी बताया, अंडा सेंटर है, मोमोज है, अपना पिज्ज़ा है, फिर जो पानी पूरी है, ये जो है शाम के टाइम पर, शाम के टाइम पर 4 बजे बाद ये लोग ठेला लगाते हैं, अपना कॉर्नर लगाते हैं। ये लोग करते क्या है, सबसे पहली बात, आप इनमें से कोई सा भी सुबह वाला या शाम वाला, आप कोई सा भी अच्छा बिजनेस सोचिए। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हो तो दोस्तों ध्यान रखना एक बात मेरी, सुबह के टाइम पर पोहे और जलेबी सबसे ज़्यादा चलती है, 12 महीने चलती है। साथ ही साथ समोसा, कचौरी, आलू बड़ा भी चलता है। समोसा, कचौरी, आलू बड़ा भी आप लगा सकते हो स्टॉल।
साथ ही साथ मूंग भजिया भी चलता है, जो मूंग की दाल से डालकर बनाया जाता है मूंग भजिया। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे बढ़िया सुबह सुबह नाश्ता चलता है वो है मिर्च का भजिया, जो बेसन लिया जाता है, उसे घोल किया जाता है और मिर्च को उसमें डुबोकर तेल में डाल दिया जाता है कढ़ाई में। मिर्च का भजिया बोलते हैं उसे, या आप पकोड़े बोलते होंगे मिर्ची के, तो वो आपको बता दूं। ये सुबह सुबह ऐसे चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा चलती है, फेमस है। सुबह से लोग क्या करते हैं, सुबह से लोग उठते हैं, फ्रेश होते हैं और जैसे ही नौकरी वाले या काम धंधे वाले निकलते हैं घर से, टिफ़िन तो ले जाते हैं, लेकिन नाश्ता करने के लिए वो लोग नाश्ता सेंटर पर ही रुकते हैं, क्योंकि रोज़ डेली सुबह नाश्ता तो कोई बना के देगा नहीं, खाना घर से मिल जाएगा, तो नाश्ता ज़रूर करता है व्यक्ति। मेरे हिसाब से एक अनुमान से 5 में से 2 व्यक्ति नाश्ता ज़रूर करते हैं अगर काम पे जाते हैं तो ये नाश्ता सेंटर आप कहीं भी खोल लीजिए, चलेगा। अब बता दूँ, शाम के टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर आज के समय में फेमस हो रहा है तो वो है मोमोस। भाई मोमोस बहुत चल रहा है, फेमस हो रहा है, मोमोस के लोग दीवाने हैं। चाइनीज़ नूडल्स, मंचूरियन, ये तो चल रहा है, पानी पूरी वगैरह तो चल ही रहा है, अंडा की दुकानें भी चल रही है, साथ ही साथ पिज़्ज़ा वगैरह भी चल रहा है, लेकिन मोमोज़ बहुत फेमस है। आप एक काम कर सकते हो, अगर मोमोज़ की दुकान खोलना चाहते हो तो भाई मोमोज़ वाला जो भी आपके शहर में, गांव में, सिटी में, जहाँ पर भी वो काम कर रहा है, उससे कीजिए, उससे बात कीजिए कि भाई मुझे मोमोज़ सीखना है। वो आपको नहीं सिखाएगा, क्योंकि उसको पता है आप कल जाके उसकी दुकान के आसपास दुकान खोलोगे। आपको क्या करना है, मोमोज़ सीखना है, यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियो पढ़ें, अपने घर पर बैठे बैठे आराम से मोमोज़ बनाना सीखिए, घर वालों को खिलाइए 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन। जिस दिन वो व्यक्ति कहने लग जाए कि वाह यार क्या मोमोज़ बनाया है, उस दिन से आप सक्सेस हो जाओगे, उस दिन आप सफल हो जाओगे। जो आपके घर का व्यक्ति मोमोज़ खा रहा है उसे खिलाकर दिखाइए, वो कह दे कि वाकई में मोमोज़ बना है, मज़ेदार। बस उसके बाद आप दुकान की तैयारी कीजिए। दुकान की तैयारी में आपको क्या करना है, ये जितनी भी मैंने स्टॉल फूड पॉइंट के बारे में बताया, इसमें सबसे पहले ध्यान रखिए, आपको एक ठेला गाड़ी लेना है, ठीक है। ठेला बढ़िया तरीके से भाई 20,000 में ठेला मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं, 20,000 में ठेला बन जाएगा। लकड़ी का बनवाओ, लोहे का बनवाओ, ठीक है। अब टायर ट्यूब भी लग जाएंगे 20,000 में। अब इसके बाद क्या करना है, आपकी दुकान को थोड़ा सजाना रहता है, लुक देना होता है। जैसे पानी पूरी वाले का ठेला अलग लगता है, कुल्फ़ी वाले, आइसक्रीम वाले का अलग लगता है, फालूदे वाले की गाड़ी अलग आती है, मोमोस वाले का स्टॉल अलग लगता है। तो आपकी गाड़ी यानी आपका जो ठेला है रेडी है, उसको सजाने में फिर आपके ऊपर खर्चा आएगा 15,000 रुपये का, 20,000 में यानी कि 20,000 का खर्चा आएगा। अगर रेडी मान लें आपका ठेला 20,000 का, और 20,000 का उसको सजावट करने में, ठेले को अच्छे से बनवाने में खर्चा आता है, तो कुल मिला के 40,000 का तो ये खर्चा हो गया। अब स्टॉल में जो खाना खिला रहे हो उसका कोई ज़्यादा खर्च नहीं है। क्यों बता दूँ, अगर आपने मोमोज़ बना रहे हो तो एक दिन में आपके पास जितने भी ग्राहक आएंगे उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा आप उस हिसाब से स्टॉक लेके जाओगे। या मान लीजिए आप नाश्ते सेंटर सुबह सुबह पोहे जलेबी ही खिला रहे हो, तो जितने कस्टमर आएंगे आपके पास, स्टार्ट में तो कम आएंगे, लेकिन धीरे धीरे भी बढ़ेंगे। जब भी बढ़ेंगे आप एक दिन का ही स्टॉक ले जाओगे। ऐसा तो नहीं कि जैसे कोई दुकानदारी का समझाऊँ मैं, कि दुकान कोई खोलता है मान लीजिए ग्रोसरी किराने की, उसको कम से कम 15 दिन या 20 दिन का स्टॉक लेके चलना होता है। 15-20 दिन लोगों को पूर्ति करना होती है, और माल बुलाता है बेचता जाता है, माल बुलाता है बेचता जाता है। दुकान में माल दिखना चाहिए पीछे कितना रखा है। आपके पोहा दुकान में, जलेबी दुकान में, मोमोस दुकान में ऐसा नहीं है। फूड स्टॉल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आपको स्टॉक नहीं लेके चलना है, सिर्फ आज का काम करना है, कल तो दूसरा वो आपको बना के देना है। कल तो दूसरी चीज़ें, यानी कि कल जैसे पोहा जलेबी है या मोमोस है, तो कल तो आप फिर से बना के दोगे ना भाई। 40,000 में आपकी रेडी स्टार्ट हो गई दुकान, आपकी दुकान खाली है। अब अगर मान लेते हैं मैं पोहा और जलेबी लेता हूँ, सुबह शाम को आपको मोमोस बनाते हैं, तो पोहा जलेबी आपका जो पोहा है, मिर्च वगैरह, मसाले वगैरह, कढ़ाई वगैरह, तेल, गैस वगैरह, भट्टी वगैरह, साथ ही साथ आपका जलेबी के लिए जो मैदा आता है, चाशनी आएगी, घी रहेगा, ये कुल मिला के 5,000 में आराम से आ जाएगा एक दिन का आपका खर्च, एक दिन का आपका स्टॉक। जबकि ये 5,000 नहीं, ये 3-4 दिन चलेगा आपके पास, 5 दिन 7 दिन भी चलेगा, कस्टमर के हिसाब से कस्टमर कितने आएंगे। लेकिन इतना स्टॉक लेके चलना है आपको। जितना पोहा 5 किलो बनाना है तो 5 किलो बना के दिए, जलेबी 10 किलो 15 किलो बना के रखना है तो रख दीजिए बस। मोमोस में भी सेम वैसा ही है, आपका जितना 4-5 दिन का स्टॉक लेके चलना है, लेकिन बनाना ताज़ा है, बनाना खिलाना भी ताज़ा है। फ्रेश बनाओ, फ्रेश खिलाओ, गरम गरम बनाओ। आपके लिए पोहा जलेबी हो, आलू बड़ा हो, समोसा हो, आपका चाहे मिर्च भजिया हो, यानी कि भजिए बनाते हो आप मिर्च के, या छोटे भजिए बनाते हो, या फिर पकोड़े यानी कि पकड़े हो, या फिर
आप कोई सा आलू बड़ा बना रहे हो, समोसा कचौरी बना रहे हो, कुछ भी बनाओ, गरम खिलाओ। बड़ी सी बड़ी दुकान को आप टक्कर दे सकते हो, उसकी दुकान के आसपास अपना ठेला लगाओ, क्या दिक्कत है। गरम खिलाओ लोगों को, 10 रुपये में खिलाओ, अगर वो 12 में खिलाता है। शुरुआत में कम बचेगा, लेकिन जैसे जैसे दुकान बढ़ेगी आपकी मार्जिन वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपका अनुभव बढ़ जाएगा। आपको माल कहाँ से उठाना है, अगर नाश्ता सेंटर खोलो सुबह, या फिर बाद में फूड स्टॉल पॉइंट खोलो, आपको जो है जो कच्चा रॉ मटेरियल आएगा, आपको बड़े अपने गांव की, अपने शहर की सबसे बड़ी किराना ग्रोसरी वाले के वहाँ जाकर ये सब खरीदना है। या फिर जो सब्जी वगैरह अगर ख़रीदो तो वो मंडी में जाकर आपको ख़रीदना है। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा, सबसे बड़ी दुकान पर जाने से फ़ायदा ये होगा, उसको बोलिए उससे माल उधार लीजिए। मैं तो कहता हूँ 5,000 रुपये मत अटकाइए। उधार कैसे लोगे, उससे बोलिए भाई मैंने ये काम स्टार्ट किया है, 40,000 का खर्चा किया, अब मेरे पास पेमेंट नहीं बचा है, आपके यहाँ आज का माल ले जाऊँगा, शाम तक मैं बेचूँगा और कल सुबह आऊँगा फिर माल लेने। तो यानी एक दिन पहले का पेमेंट दूँगा, फिर माल ले जाऊँगा, यानी कि माल ले जाऊँगा, पेमेंट दूँगा, शाम दूसरे दिन फिर माल ले जाऊँगा, फिर दूसरे दिन पेमेंट दूंगा, फिर माल ले जाऊँगा, फिर दूसरे दिन पेमेंट दूंगा। ऐसे उससे स्पष्ट बात कीजिए। थोड़ी सी भी जान पहचान रखते हो अगर आप, तो वो आपको उधार दे देगा। इससे आपको माल उधार मिल जाएगा, एक दिन की सहूलियत मिल जाएगी। आप माल यानी अपना जो भी है ग्राहकों को माल दोगे, यानी कि नाश्ता दोगे या जो भी खिलाओगे फूड स्टॉल या फूड कॉर्नर खोल के, उसके बाद आपको सहूलियत ये मिलेगी कि माल उधार में मिल रहा है। सिर्फ आपने दुकान अच्छे से बनाना है, अच्छे से सजावटी दुकान खोलना है। और एक बात, आपको अपनी दुकान का यानी कि नाम ज़रूर रखना है, चाहे आप कुछ भी रखो। यानी कि मान लेता हूँ मैं कि आपकी दुकान का नाम, यानी कि जो पोहा और जलेबी कॉर्नर है उसका नाम यानी कि है मान लेता हूँ मैं भवानी नाश्ता सेंटर। तो भवानी नाश्ता सेंटर का एक बैनर लगाओ अपने उस बढ़िया से ठेले के ऊपर। शाम को मोमोज़ का भी मान लीजिए माँ भवानी मोमोज़ सेंटर, तो बढ़िया सा बैनर लगाओ, बहुत बढ़िया तरीके से सजाओ और अच्छे से कुर्सी वगैरह 5-7 रखो, 1-2 टेबल वगैरह रखो। 20 रुपये का चिल्ड वाटर का डब्बा आता है पानी पीने के लिए, वो रखो। उससे क्या होगा, ग्राहक को अच्छा लगेगा कि अच्छा 10 रुपये में पोहे दे रहा है, 10 रुपये में जलेबी दे रहा है, 20 रुपये में दे रहा है, लेकिन सुविधाएं अच्छी है। बड़ी होटल पे जाने भीड़ लगाने के बजाय वो आपके यहाँ आएंगे और नाश्ता करेंगे। भाई मैं ये इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि आप कोई सा भी सुबह सुबह का काम कर लो। 5 घंटे 7 घंटे का काम है। सुबह आप 5 बजे उठना पड़ेगा, 6 बजे तक आपकी दुकान के वहाँ पहुँच जाना है, और 7 साढ़े 7 बजे 8 बजे तक आपके लिए सबके लिए नाश्ता रेडी करना है आपको। अब 8 से 9 10 11 12 बस 11-12 बजे तक नाश्ता की दुकान पर आपको बैठना है। सुबह 6 से 12 बजे तक बैठना है। और इधर अगर 4 बजे वाले कोई सा काम करना चाहते हो, मोमोस वगैरह, चाइनीज़ पिज़्ज़ा या अपना मंचूरियन वगैरह, तो इधर 4 से शाम को 10 बजे तक। सुबह भी 6 घंटे का काम है, शाम को भी 6 घंटे का काम है। आप कोई सा भी काम ढूंढ लीजिए, 6 घंटे से ज़्यादा कोई नहीं करता नाश्ता सेंटर वगैरह। आप 6 घंटे में 1000 रुपये भी कमा कर लाते हो, तो इससे बड़ी और बात क्या होगी भाई। धीरे धीरे स्टार्ट तो कीजिए, धीरे धीरे जैसे ग्राहक बढ़ेंगे लोग आपके यहाँ ज़्यादा डेली आएंगे, डेली जो खाने आएंगे लोग आपके ग्राहक बन जाएंगे। बस आपको सही तरीके से क्वालिटी वाला जो भी दे रहे हो फूड खाने के लिए वो होना चाहिए। और दूसरी बात, डेली वाले ग्राहक को आप एक काम कर सकते हो अपनी ग्राहकी बढ़ाने के लिए, कि जो डेली आता है उस बंदे को कहिए कि 1 महीने में आपको 20 रुपये की छूट होगी। देखो आपका वो फैन बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। 20 रुपये की छूट यानी कि 10 रुपये के पोहे, 10 रुपये की जलेबी, आप 1 महीना अगर कंटिन्यू हमारी दुकान पर नाश्ता करते हो तो फ्री में मिलेगा। क्या दिक्कत है, 28 दिन तो उससे आपने कमाई किया। अगर 2 दिन यानी कि 2 दिन का मान लेते हैं 20 रुपये आपका होगा, अगर नाश्ता फ्री में करके जाए एक दिन अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे फ्री में दे दीजिए, क्योंकि 28 दिन आपने उससे पैसे कमाए और एक दिन नाश्ता फ्री में दोगे तो आपका ग्राहक बनेगा। ऐसे ग्राहक अगर 25-30 भी आपने पकड़ लिए डेली के, 25-30 ग्राहक, तो 25-30 ग्राहक तो फिक्स हो गए। बाकी बचे 50-100 ग्राहक, वो जो आते जाएंगे, चलते जाएंगे, खाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो इस तरीके से बिज़नेस किया जाता है, अपनी खुद की मार्केटिंग की जाती है। मार्केटिंग करना सीखो, बाकी बेचना यानी कि बेचना सीखो, बाकी प्रोडक्ट तो कोई भी बना लेगा। आपको ये चीज़ें जो मैंने बताई ये कहाँ सीखोगे, यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियो भरे पड़े हैं। आप पोहा, जलेबी, कचौरी, आलू बड़ा, समोसा सब बना सकते हो। मोमोज, पानीपुरी, पिज्ज़ा सब कुछ बनाना सीख सकते हो अपने घर से ही। और घर वालों को खिलाइए। स्टार्ट में 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन लगेंगे, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। अगर यूट्यूब पर समझ नहीं आता है, बनाना नहीं आता है, अपने घर वालों की मदद लीजिए, या फिर आप ऐसी दुकान पे जाकर काम कीजिए जहाँ पर जो मैंने चीज़ें बताई
उन पर आप फ्री में जाकर काम कीजिए। बोलिए भाई मैं तो आपके यहाँ फ्री में काम करूँगा, मुझे बस सीखना है और कहीं दूर जाकर ये काम करना है, उसे ऐसा बात कीजिए ताकि वो सिखाए, आपको अच्छे से बताए, समझाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बिज़नेस आइडिया जो आज स्पेशल एक तो नहीं था, लेकिन मैंने एक तरीका बताया, मैंने एक आइडिया बताने की कोशिश की जिससे कुछ लोगों को बढ़िया लगा होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा तो प्यारा प्यारा कमेंट करें कि हाँ भाई अच्छा लगा, और मैं कौन से टॉपिक पे अगला वीडियो बनाऊँ ये ज़रूर बता कर जाए। लाइक शेयर ज़रूर, मुझे उम्मीद है कि आप कर ही दोगे, और बेरोज़गार को रोज़गार दिलाने का काम आपका है, आपकी जिम्मेदारी है, तो उसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।